कविता ने अपने हाथ को आईने पर रखा। उसकी परछाई दो थी, एक सीधी, एक हल्की सी टेढ़ी, लेकिन दोनों एक ही शरीर के साथ बधी हुई। अब वो समझ चुकी थी, असली औरत, इम्पोस्टर और बीच का झूठ सब उसी के अंदर था। उसका दिल अब उलझन से खाली था। ये पहली बार था जब उसने अपने दोनों चेहरे को बिना डर के साथ देखा। मैं अनीता भी हूँ और उसका साया कविता भी। मैं शिकार भी थी और शिकारी भी। राज पीछे खड़ा था, चुपके से उसके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करते हुए। तुम अब क्या करने वाली हो? कविता ने सीधे जवाब दिया। दोनों जिंदगियों के सच दुनिया के सामने रखूंगी, चाहे मेरे साथ जो भी हो। मुझे मेरा सच छुपाने का वजह अब कुछ नहीं रही। राज ने सिर हिला के हाँ की। आज रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं। सब कुछ सामने आएगा, वीडियोस, फाइल्स, तुम्हारी कहानी। शहर की रात अब भी ठंडी थी, पर कविता के लिए ये एक आखिरी सांस लेने जैसा था। अब डर का वक्त निकल चुका था। अब सिर्फ एक जंग थी, अपने अस्तित्व के लिए और उन लोगों के लिए जो सिस्टम के अंधेरे में डूब गया था। कॉन्फ्रेंस हॉल तक का सफ़र खामोश था, लेकिन हर कदम कविता को अपने अंत के करीब ले जा रहा था, या शायद अपने नए जन्म की शुरुआत के। कॉन्फ्रेंस हॉल के बैक स्टेज में हल्की सी अफरा तफरी थी। रिपोर्टर्स अपने कैमरे और माइक सेट कर रहे थे, लाइट्स एडजस्ट हो रही थी और कुछ वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन डेस्क में नाम लिख रहे थे। कविता एक कोने में खड़ी थी। उसका हाथ डायरी के कवर पर था, वही डायरी जिसने इस पूरे खेल का पहला पर्दा उठाया था। उसके पास राज अपने लैपटॉप खोलकर यूएसबी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस कॉपी कर रहा था। राज ने कहा, एक बार ये फाइल लाइव हो गई तो कोई इसे हटा नहीं पाएगा। कविता ने उसकी तरफ देखा। मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक्सपोज ना हो, लोग समझे कि कैसे एक सिस्टम इंसान की पहचान चुरा सकता है। राज ने हल्का सा मुस्कान दिया। तुम तैयार हो? कविता ने जवाब दिया। मैं कभी इससे ज़्यादा तैयार नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके आसपास अपनी पोजीशन ले ली। एक टॉल गार्ड आगे आया। मैडम, स्टेज पर आप दोनों को एक साथ ले जाएंगे। आपका माइक चेक हो चुका है। कविता ने हॉल के दरवाजे के ग्लास से बाहर झांक कर देखा। बाहर का शहर यूजुअल था, कार्स, हॉर्न्स, स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे एक लंबे चेज के बाद मंजिल मिल गई हो। लेकिन कहीं कहीं एक खटक सी थी। बैक स्टेज कॉरिडोर में चलते हुए कविता के पैर में थोड़ी कंपन आ गई। हर कदम के साथ उसका जहन में वो तस्वीर घूम रही थी, असली अनीता और इम्पोस्टर का एक ही चेहरे में घुल मिल जाना। राज ने पूछा, तुम डर रही हो? कविता ने डीप ब्रेथ ली। डर नहीं, बस लगता है ये कहानी मेरी अंत भी हो सकती है। स्टेज के पीछे एक मॉनिटर पर लाइव फीड चल रही थी। रिपोर्टर्स के बीच कुछ अजीब लोग भी थे, जिनके चेहरे ब्लैंक थे, जैसे वो बस देखने आए हो, लेकिन उनकी आंखें हर जगह स्कैन कर रही थी। कविता का दिल धड़कने लगा। उसके अंदर से फील हुआ, ये लोग ऑडियंस नहीं लगते। राज स्टेडियम पर जाने से पहले कविता के पास झुका। जब मैं बोलना शुरू करूंगा, तुम डायरी के पहले पन्ने पढ़ना, उसके बाद हम प्रूफ दिखाएंगे। अनीता ने हाँ में सिर हिलाया। अनाउंसमेंट हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सोशल एक्टिविस्ट अनीता शर्मा एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राज मेहरा। स्पॉटलाइट चली। हॉल में एक मोमेंट के लिए शोर बंद हो गया। कविता ने एक पल के लिए अपने चेहरे पर दोनों जिंदगियों का बोझ महसूस किया। स्टेज पर कदम रखते ही कैमरास के फ्लैश एक साथ चकाचौंध कर गया। राज माइक के पास गया। आज हम यहाँ एक कहानी बताने आए हैं, एक सच
जो एक इंसान की जिंदगी चुरा सकता है। कविता ने डायरी खोली। उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे। ऑडियंस में कुछ चेहरे उसे घूर रहे थे। उनमें से एक चेहरा उसने पहले देखा था, एक एनजीओ के करप्ट बोर्ड मेंबर का। राज अपना पहला स्लाइड स्क्रीन पर दिखाने ही वाला था कि कविता को लगा जैसे बैल्कनी में कोई हल्की सी रिफ्लेक्शंस मूव हुई। उसने अपनी आंखों से कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स की ग्लेयर के बीच वो सिर्फ एक छाया जैसी थी। राज बोलता रहा, हमारे पास वो सबूत है जो दिखाएंगे कैसे पावर के लिए इंसान की पहचान, उसके अस्तित्व तक छीन लिया जा सकता है। कविता का दिल तेज हो गया। उसके अंदर इंस्टिंक्ट जागी, जैसे उसका दूसरा रूप वार्निंग दे रहा हो, कुछ होने वाला है। राज ने प्रोजेक्टर के रिमोट का बटन दबाया ही था कि एक तेज आवाज से हॉल गूंज उठी। सब कुछ एक पल के लिए स्लो मोशन में हो गया। राज का शरीर झटके से पीछे हिला। उसके सीने से खून फूटकर शर्ट पर फैल गया। कविता ने चीख मारी। माइक उसके हाथ से गिर गया और फ्लोर पर इको हुआ। ऑडियंस में अफरा तफरी मच गई। चेयर्स गिरने लगी। लोग चिल्लाकर एग्जिट की तरफ भागने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कविता की नज़र सीधी स्टेज के ऊपर बैल्कनी पे थी। वहां एक अंधेरी परछाई ने राइफल को फोल्ड किया और शैडो में गायब हो गया। कविता घुटनों के बल राज के पास गिर गई। उसका हाथ राज के खून से भीग गए थे। राज ने मुश्किल से अपनी सांस संभाली और बस एक शब्द कहा, रुको। कविता ने झुककर सुना। राज के होठों से एक कमजोर सी आवाज निकली, तुम अपना सच कभी नहीं बता पाओगी अनीता। उसके कान में जैसे एक पुरानी पहचानी सी आवाज गूंजी। वही आवाज जो उसके सपनों में या डायरी के पन्नों में कभी कभी फुसफुसाती थी, लेकिन इस बार वो सपना नहीं था, वो जिंदा करीब थी। कविता ने हमेशा सोचा था कि उसका दूसरा रूप मर चुका है, लेकिन इस पल उसने समझा शायद वो कहीं से सब कुछ देख रही है और कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। स्पॉटलाइट्स एक एक करके बुझने लगी। हॉल का शोर अंधेरे में घुल गया। कविता की आंखों में सिर्फ एक छाया थी, दूर खड़ी मुस्कुराती हुई, और वो छाया उसकी ही परछाई थी।